प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतों भरी कहानी। आज इस कार्यक्रम में सुनिए कहानी छोटी भाभी। लेखिका एवं वाचक स्वर रश्मि रवीजा। मोबाइल पर एक अनजाना नंबर देख बड़े बेमन से फोन उठाया, पर दूसरी तरफ से छोटी भाभी की आवाज सुनते ही मैं खुशी से चीख पड़ी। इतने सारे सवाल कर डाले कि उन्हें सांस लेने का मौका भी नहीं दिया। मेरे 100 सवालों के बीच वो सिर्फ इतना बता पाई कि इसी शहर में है, अपने बेटे के पास आई हुई हैं और मुझसे मिलना चाहती हैं। फोन रखते ही मैं जल्दी जल्दी काम निपटाने लगी और उसी रफ्तार से मानस पटल पर पुराने दृश्य उभरने और मिटने लगे। पड़ोस में रहने वाली मेरी सहेली सुधा के छोटे भैया की शादी हुई तो जैसे उनका घर रोशनी से नहा गया। अपने नाम किरण के अनुरूप ही छोटी भाभी कभी सूरज की किरणें बन घर में उजास भर देती तो कभी चंद्रमा की किरण बन शीतलता बिखेरती। लंबे काले बाल, दूध और शहद मिश्रित गोरा रंग, पतली छरहरी देह और उस पर जब हंसती तो दांतों की धवल पंक्ति बिजली सी चमक जाती। उन्हें देखकर ही जाना कि असली हंसी क्या होती है। उनकी हंसी सिर्फ होठों तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि आंखों में उतरकर सामने वाले के दिल में घर कर लेती। उनकी फोटो तो हम सबने पहले ही देख रखी थी। उस पर से सुना फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट हैं। थोड़ा डर से गए थे। इतनी सुंदर और इतनी पढ़ी लिखी हैं, जरूर घमंड भी होगा। ठीक से बात भी करेंगी या नहीं, पर अपने प्यारे व्यवहार से उन्होंने घर भर का ही नहीं, सुधा की सारी सहेलियों का भी मन मोह लिया। हम इंतजार करते रहते कब क्लास खत्म हो और हम सब सुधा के घर जा धमके। अक्सर छत पर हमारी गोष्ठी जमती और हम यह देख दंग रह जाते। साहित्य, राजनीति, खेल, फिल्म, संगीत, सब पर भाभी की अच्छी पकड़ थी। नई नवेली बहू को सुधा की माँ तो कुछ नहीं कहती, पर शाम के 5 बजते ही वे किचन में बड़ी भाभी की सहायता करने चली जाती। धिक्ताना धिक्ताना धिक धिक्ताना 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 धिक धिक्ताना धिक्ताना धिक्ताना। भाभी तुम खुशियों का खजाना। धिक्ताना 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 धिक धिक्ताना 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 धिक धिक्ताना धिक्ताना धिक्ताना। जब से उगे भाभी मेरे तब से जगे। सबका पूरा ध्यान धरे, वो शाम ढले तक काम करे। पहली किरण जब से उगे भाभी मेरे तब से जगे। कल तक रहा इस छांव से मेरा बचपन अनजाना। धिक्ताना 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 हे धिक्ताना 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 हे धिक्ताना धिक्ताना धिक्ताना।
खुद अपनी देवरानी चुनना, बात किसी की मत सुनना। होगी मेरी शादी कभी, कहते हैं ये मुझसे सभी। तुम ढूंढ के रंग रूप में अपनी परछाई लाना। धिकताना 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 धिक धिकताना 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 धिक धिकताना धिकताना धिकताना। सबसे छोटा आए कोई मुझसे छोटा, हंसता बोलता कोई खिलौना, अब इन बाहों को दो ना। कब तक रहूं सबसे छोटा आए कोई मुझसे छोटा, मांगे तुमसे घर का आंगन प्यारा प्यारा नजराना। धिकताना 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 धिक धिकताना 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 हे धिकताना 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 धिक धिकताना धिकताना धिकताना। भाभी तुम खुशियों का खजाना। धिकताना 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 धिक धिकताना धिकताना धिकताना। ला 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 हे ला 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 ला। छोटे भैया भी उनका काफी ख्याल रखते। अक्सर शाम को ऑफिस से लौट वे भाभी को कभी दोस्तों के घर, कभी मार्केट, तो कभी फिल्में दिखाने ले जाते। जब स्कूटर पर भैया भाभी की जोड़ी निकलती तो सारे मोहल्ले की कई जोड़ी आंखें खिड़कियों से, बालकनी से या छत से झांकने लगती। सब यही कहते, कैसी राम सीता सी जोड़ी है। समय के साथ वे एक प्यारे से बच्चे की माँ भी बनी। अब तो छोटे बच्चे के बहाने मैं जैसे उनके घर पर ही जमी रहती, पर नन्हे से ज्यादा आकर्षण भाभी की बातों का रहता। वे भी जैसे मेरी राह देखती रहती। उन्होंने भी कभी मुझे सुधा से अलग नहीं समझा। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर हुआ वह वज्रपात। जाड़े के दिन थे। अलस सुबह भैया किसी मित्र को लाने स्टेशन जा रहे थे और कोहरे की वजह से उनके स्कूटर का एक्सीडेंट हो गया। भैया का निर्जीव शरीर ही घर आ पाया। नन्हे सिर्फ 4 महीने का था उस वक्त। भाभी को उनके मायके वाले ले गए। मुझे भाभी से बिछड़ने का गम तो था, पर मुझे विश्वास था कि भाभी अपने घर की इकलौती बेटी हैं। 2 भाइयों की छोटी लाडली बहन है। पिता भी प्रगतिशील विचारों वाले हैं। जरूर उन्हें आगे पढ़ाकर या अच्छा सा कोर्स करवाकर नौकरी के लिए प्रोत्साहित करेंगे। मैं मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, भाभी की दूसरी शादी भी करवा दें। अकेले कैसे काटेंगी ये पहाड़ सी जिंदगी। ना कोई तरंग
दुनिया ने फिर ना पूछो, लूटा है मुझको कैसे, ना किसी का साथ है, ना किसी का संग है। मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग है, ना कोई उमंग है। लग के गले से अपने बाबुल के मैं ना रोई, लग के गले से अपने बाबुल के मैं ना रोई। डोली उठी जैसे, डोली उठी जैसे हर थी उठी हो कोई। यही दुख तो आज भी मेरे अंग संग है। मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग सपनों के देवता क्या तुझको करूं मैं अर्पण। सपनों के देवता क्या तुझको करूं मैं अर्पण। पतझड़ की मैं हूँ छाया, पतझड़ की मैं हूँ छाया, मैं आंसुओं का दर्पण। यही मेरा रूप है, यही मेरा रंग है। मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग है, ना कोई उमंग है। पर तब मुझे दुनियादारी की समझ नहीं थी और यह करीब 25 साल पहले की बात थी, वो भी एक छोटे से कस्बे की। नहीं जानती थी कि शादी के बाद बेटी के लिए मायके में भी जगह नहीं होती। जिस घर में वह पली बढ़ी है वह घर ही अब उसके लिए पराया हो जाता। जो माता पिता यह शिकायत करते नहीं थकते थे, उसके ससुराल वाले तो मायके में रहने ही नहीं देते, 2 दिन में ही बुलावा आ जाता है। पर अगर बेटी हमेशा के लिए मायके आ जाए तो भारी पड़ जाती है। 2 महीने बाद ही भाभी वापस अपने ससुराल आ गईं। अब भाभी खुद आ गईं या उनके पिता भाई की इच्छा थी, कभी पता नहीं चल पाया। एक बार भाभी से कहा भी था, भाभी आप मायके में ही क्यों नहीं रह गईं? वहीं आगे पढ़ाई कर लेती, कोई नौकरी कर लेती। पर वे एक बड़ी उदास मुस्कुराहट के साथ बोली, अभी छोटी हो, ये सब नहीं समझोगी। पापा रिटायर हो चुके हैं, माँ से अब काम नहीं होता, वे पूजा पाठ में लगी रहती हैं। अब घर पर भैया भाभी का राज है। कुछ दिनों में ही उन लोगों का रुख भांप लिया था। भाभी हमेशा कहती, नन्हे को अपने घर में बड़ा होना चाहिए, वरना ससुराल वाले उसका हक नहीं देंगे। पर उनकी असली मंशा समझती थी, वे हम दोनों को एक बोझ समझने लगी थी। यहाँ कम से कम नन्हे से तो सब प्यार करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं। ससुराल में प्रवेश करते ही भाभी ने अपनी स्थिति स्वीकार कर ली थी। उनका अपना कमरा अब उनका नहीं था। किचन से लगे एक छोटे से कमरे में उन्हें जगह मिली थी, जहां बस एक तख्त पड़ा था। उनके दहेज के सामान में से बस एक अलमीरा उन्हें मिला था। उनके कमरे, उनके ड्रेसिंग टेबल, उनके 2-in-1 सब पर अब सुधा का कब्जा था। छोटी भाभी की अनुपस्थिति में उनके पलंग पर सुधा और बड़ी भाभी के बच्चे सोते थे। वही व्यवस्था उनके लौटने के बाद भी कायम रही। भाभी का कमरा देख मेरा कलेजा मुंह को आ गया। एक रैक पर नन्हे के कपड़ों के साथ बस एक कंघी पड़ी थी, एक आईना तक नहीं। तर्क होगा,
जब श्रृंगार नहीं करना फिर आईने की क्या जरूरत? या शायद भाई भी नहीं आईना हटा दिया हो? कैसे देख पाएंगी अपनी सूरत? ये कैसी रवायत है? कल तक भाभी की लाल सिंदूर से भरी मांग और माथे पर बड़ी सी बिंदी चमकती रहती थी, हाथों में रंगीन चूड़ियां खनकती रहती थी। आज बिल्कुल सूनी मांग, खाली ललाट, कलाइयों में 2 पतली सोने की चूड़ियां डाले, हल्के रंग की साड़ी में लिपटा उनका श्रृंगार विहीन चेहरा देख लग रहा था उनकी उम्र 20 वर्ष बढ़ गई हो। दुनिया ओ दुनिया, तेरा जवाब नहीं। दुनिया ओ दुनिया, तेरी जफाओं का बस कोई हिसाब नहीं। दुनिया ओ दुनिया, तेरा जवाब नहीं। दुनिया ओ दुनिया। तू छाँव है या है, धूप खबर किसको, क्या है तेरा असली रूप खबर किसको। तू छाँव है या है, धूप खबर किसको, क्या है तेरा असली रूप खबर किसको। आए नजर कैसे, तू आंसू है ख्वाब नहीं। दुनिया ओ दुनिया, तेरा जवाब नहीं। दुनिया ओ दुनिया। तेरी जुबां पे है जिक्र सितारों का, तेरे लबों पे है नाम बहारों का। तेरी जुबां पे है जिक्र सितारों का, तेरे लबों पे है नाम बहारों का। पर तेरे दामन में कांटे हैं गुलाब नहीं। दुनिया ओ दुनिया, तेरा जवाब नहीं। दुनिया ओ दुनिया। ये किन ख्यालों में खो गए हैं आप हैं? ये किन ख्यालों में खो गए हैं आप? क्यों कुछ परेशान से हो गए हैं आप? ये किन ख्यालों में खो गए हैं आप? क्यों कुछ परेशान से हो गए हैं आप? आपसे तो मुझको कुछ शिकवा जनाब नहीं। दुनिया ओ दुनिया, तेरा जवाब नहीं। तेरी जफाओं का बस कोई हिसाब नहीं। दुनिया ओ दुनिया। भैया की मौत पर भाभी का क्या कसूर? उन्हें ऐसी सजा क्यों दी जा रही है? या किसी भी स्त्री को ऐसी सजा क्यों दी जाती है? पुरुषों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि आनन फानन में उनकी दूसरी शादी करा दी जाती है। बेचारे का ख्याल कौन रखेगा? खाना कौन बना कर देगा?
कपड़े कौन धोएगा, दूसरी जरूरतें कौन पूरी करेगा। जबकि स्त्री का तो ख्याल रखने की कोई जरूरत ही नहीं। खटती रहेगी बंधुआ मजदूर की तरह, कहीं पड़ी रहेगी कहीं दो सूखी रोटी खाकर, और स्त्री की कोई जरूरत तो होती ही नहीं। उसके मन में तो कोई इच्छा जन्म ही नहीं लेती। बाल मुड़वाने, सफेद साड़ी पहनने, एक शाम खाने के नियम में तो बहुत बदलाव आए हैं, पर अब भी बहुत कुछ बदलना बाकी है। ये सिंदूर, बिंदी, चूड़ी के नियम, करवा चौथ, तीज जैसे सुहाग के व्रतों का रिवाज सिर्फ औरतों पर अंकुश लगाने के लिए तो नहीं बने हैं कि बंधी रहे वे एक नाम से, दबी रहे एक पुरुष सत्ता के नीचे। भाभी का हाल देख मेरा किशोर मन विद्रोह कर उठता। इन श्रृंगार को भी एक मेकअप की तरह क्यों नहीं लिया जाता? जैसे मन हुआ तो काजल, लिपस्टिक, पाउडर लगाया, वरना नहीं। वैसे ही सिंदूर, बिंदी, चूड़ी का भी इस्तेमाल होना चाहिए। मन हुआ लगाया, नहीं मन हुआ नहीं लगाया। इसे विवाहित स्त्री से जोड़कर अनिवार्य क्यों बना दिया गया? सुहाग चिन्ह का नाम क्यों दिया गया? मेरे मन में कई सवाल उठते, पर जरा सा जिक्र करते ही बड़ों द्वारा चुप करा दी जाती। वे कहते, ये सब समाज के नियम हैं, मानने ही पड़ते हैं। समाज किससे है? हमसे ही ना। फिर हम ऐसे बेतुके नियम क्यों बनाते और पालते हैं? माँ चाची ये सब सुनते ही एक डांट लगाती, पढ़ने में मन लगाओ, इन सब बातों के चक्कर में मत पड़ो, जाओ छत से कपड़े उठा लो। बस किसी तरह मुझे वहां से टरका देना ही उनका उद्देश्य होता। सहेलियों से ये सब चर्चा करती तो उन्हें इसमें कोई रुचि ही नहीं होती। वे फिल्मों के गॉसिप और फैशन डिस्कस करने में ज्यादा व्यस्त हो जाती। किरण भाभी के इस बदले हुए रूप ने मन में सवालों के तूफान खड़े कर दिए थे, पर जवाब कोई नहीं देता। कुछ और जमाना कहता है, कुछ और है जिद मेरे दिल की। कुछ और जमाना कहता है, कुछ और है जिद मेरे दिल की। मैं बात माने कि मानूं या बात सुनूं अपने दिल की। कुछ और जमाना कहता है। दुनिया ने हमें बेरहमी से ठुकरा जो दिया, अच्छा ही किया। ठुकरा जो दिया, अच्छा ही किया। नादा हम समझे बैठे थे, नादा हम समझे बैठे थे। निभती है यहाँ दिल से दिल की। कुछ और जमाना कहता है। इंसाफ, मोहब्बत, सच्चाई। इंसाफ, मोहब्बत, सच्चाई। वो रहमा करम के दिखलावे। कुछ कहते जुबां शर्माती है, कुछ कहते जुबां शर्माती है। पूछो ना जलन मेरे दिल की। कुछ और जमाना कहता है। बस्ती है इंसानों की, इंसान मगर ढूंढे ना मिला। इंसान मगर ढूंढे ना मिला। पत्थर के बूतों से क्या कीजे, पत्थर के बूतों से क्या कीजे। फरियाद भला टूटे दिल
की कुछ और जमाना कहता है। नन्हे को तो सुधा की माँ ने जैसे अपने संरक्षण में ले लिया था। उस बच्चे में वह अपने खोए हुए बेटे को देखती, उसका सारा काम खुद किया करती, एक मिनट भी उसे खुद से अलग नहीं करती। बस भाभी को आवाजें लगाती, बहू जरा नन्हे की दूध की बोतल दे जाओ, कपड़े दे जाओ, उसके नहलाने का इंतजाम करो। और भाभी आंगन में स्टूल, गर्म पानी, तौलिया, साबुन सब रखती, पर बच्चे को नहलाने का सुख माता जी ले जाती। भाभी नन्हे की धाय माँ भी नहीं रह गई थी। फिर भी भाभी ने अपनी मुस्कुराहट जिंदा रखी थी और शायद यही उनके जीने का संबल भी था। पर अब उनकी हंसी बस होठों तक ही सीमित रहती, आंखों से नहीं छलकती थी। छोटी भाभी के घर आते ही बड़ी भाभी को पता नहीं किन काल्पनिक रोगों ने धर दबोचा। आज उनके पैर में दर्द रहता, कल पीठ में तो परसों कमर में। सारा दिन पलंग पर आराम फरमाया करती और पड़े पड़े ही छोटी भाभी को निर्देश दिया करती। उन्होंने अपना वजन भी खूब बढ़ा लिया था। मैं सोचती, आज तो ये काम से बचने के लिए बहाने कर रही हैं, इतने आराम से कहीं कल इन्हें सारे दर्द सचमुच ना झेलने पड़े। घर का सारा बोझ छोटी भाभी के कंधे पर आ गया था। सुबह उठकर भाभी के बच्चों के टिफिन बनाने से लेकर रात में सबके कमरे में पानी की बोतल रखने तक उनका काम अनवरत चलता रहता। बस दोपहर को थोड़ी देर का वक्त उनका अपना होता, जब वे घर वालों के कपड़े समेट आंगन में धोने बैठती। सब लोग अपने कमरे में आराम कर रहे होते और वे मुगरी से कपड़ों पर प्रहार करती और उसी के लय पर उनके मधुर स्वर में लता के दर्द भरे गाने गूंजते रहते। मैं उस समय किताबें लिए अपने छत वाले कमरे में होती। मुझे उनकी आवाज के कंपन से पता चल जाता कि वे रो रही हैं और उनकी दर्द भरी आवाज सुन मेरे भी आंसू झरझर गिरने लगते। पर मैंने ये कभी भाभी को नहीं बताया। उनके ये निजी पल मैं उनसे छीनना नहीं चाहती थी। शायद इसी एक घंटे में वे अपने अंतर का सारा कलमश बह जाने देती और बाकी के 23 घंटे हंसती मुस्काती नजर आती। माई रे, मैं कासे कहूँ पी अपने दिया की। माई रे, मैं कासे कहूँ पी अपने दिया की। माई रे, कोई
पल ने हमारे बीच कोई गहरा रिश्ता स्थापित कर दिया था। मैं भाभी की तरफ देखती और भाभी नजरें झुका लेती और जल्दी से काम में लग जाती। उन्हें डर था जैसे मैं नजरों से उनका दर्द पढ़ लूंगी। हमारी गोष्ठी अब इतिहास हो चुकी थी। मुझे अब उनके यहाँ जाना भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सुधा जिस तरह उनसे व्यवहार करती वो मुझसे देखा नहीं जाता। एक दिन एक सहेली के घर जाना था। सुधा के घर उसे लेने गई तो देखा सुधा भाभी के ऊपर चिल्ला रही है, मेरा पिंक वाला कुर्ता कहाँ है? जब भाभी ने कहा इस्त्री के लिए गई है तो वह बिफर उठी। अब क्या पहनूं? कहा था ना आपको नीरा के बर्थडे में जाना है, फिर क्यों दिया आपने इस्त्री में? भाभी ने चतुराई से बात संभालने की कोशिश की। अलमारी से ब्लू रंग का कुर्ता निकालकर प्यार से बोली, अरे ये क्यों नहीं पहनती? इस रंग में कितना रंग खिलता है तुम्हारा, बहुत अच्छी लगती है तुम पर। मैंने भी हाँ में हाँ मिलाई। हाँ सुधा, तुम पर ये ड्रेस बहुत अच्छी लगती है। हाँ, अब और चारा भी क्या है, कहती सुधा भाभी के हाथों से वो ड्रेस ले बदलने चली गई। मैंने ऐसे सर झुका लिया जैसे मेरी ही गलती हो। भाभी ने भी भांप लिया और बात बदलते हुए मेरी पढ़ाई के बारे में पूछने लगी। पर जब हमारी आंखें मिली तो सारे बहाने ढह गए और भाभी की आंखें गीली हो आईं, जिन्हें छुपाने वे जल्दी से कमरे से बाहर चली गईं। मैंने रास्ते में सुधा को समझाने की कोशिश की, पर मेरी सहेली कैसी भावनाहीन हो गई थी, उल्टा मुझ पर ही बरस पड़ी। उनको और काम ही क्या है, इतना भी ध्यान नहीं रख सकती। मन हुआ उसे रास्ते से नीचे धकेल दूं। हाँ, उस बेचारी का पति नहीं रहा, अब 24 घंटे तुम लोगों की चाकरी और तुम्हारे नखरे उठाने के सिवा उसके पास काम ही क्या है? मैंने बोला तो कुछ नहीं, पर सुधा मेरी नाराजगी समझ गई। हमारी दोस्ती के बीच एक दरार सी आ गई, जो समय के साथ बढ़ती ही चली गई। दुनिया रंग बदलती जा, बीते दिनों की रातें बिछड़े हुओं की बातें, बिछड़े हुओं को याद दिलाए। हाय दुनिया रंग बदलती जा, बीते दिनों की रातें बिछड़े हुओं की बातें, बिछड़े
मौका देखकर भाभी से भी जिक्र किया, भाभी आप पढ़ी लिखी हैं, कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेती, क्यों इस तरह खटती रहती हैं और सबकी उपेक्षा झेलती हैं। भाभी ने लंबी सांस लेकर कहा, ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की, घर में कहा भी किसी स्कूल में टीचर बन जाती हूँ, घर का काम भी करती रहूंगी, काम का कोई हर्जा नहीं होगा। पर बाबूजी हत्थे से उखड़ गए। क्या कहेंगे लोग कि राजेश नहीं रहा तो उसकी बीवी बच्चे को उसके पिता और बड़े भाई खिला भी नहीं सकते, उसकी बीवी से नौकरी करवा रहे हैं। ऐसी बातें सुनने से पहले भगवान मुझे उठा ले। हमारे खानदान में औरतों की कमाई खाने का रिवाज नहीं है। बहू, ये सब देखकर राजेश की आत्मा को बहुत कष्ट होगा, ऊपर जाके उसे भी तो मुंह दिखाना है। कहते बाबूजी लगभग रो पड़े। अब क्या कहती, कम से कम मेरे नन्हे को तो सब बहुत प्यार करते हैं। जिस दिन देखूंगी अगर उसे कोई कष्ट हुआ तो फिर मुझे कोई नहीं रोक सकेगा। अपना क्या है, तुम्हारे भैया के साथ ही सारे अरमान शौक भी चले गए। अच्छा है घर के कामों में व्यस्त रह, सब भूली रहती हूँ। फिर भाभी ने मुस्कुराकर मेरे गाल थपथपा दिए। इतना मत सोचा करो, तुम्हारी उम्र अभी मस्ती करने की है। सहेलियों के साथ गप्पे मारो, घूमो फिरो, मेरे बारे में परेशान मत हुआ करो। चलो शाम के खाने की तैयारी कर लो। कहती भाभी उठकर चली गई, पर मैं बहुत देर तक छत पर यूं ही बैठी रही। घर के लोग भाभी को सिर्फ घर की बहू, भैया की पत्नी के रूप में ही क्यों देख रहे हैं? उनका अपना भी तो कोई अस्तित्व है, जिंदगी जीने का हक है, इच्छा अनिच्छा है। पर ये सब कौन सोचता है? मन बिल्कुल खिन्न हो उठा। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। कभी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। वही चुनकर खामोशी
चले जाए अकेले कहाँ जिंदगी कैसी है पहेली हाय कभी तो हंसाए। नन्हे अब बोलने लगा था, पर बड़ी भाभी के बच्चों की तरह वो छोटी भाभी को छोटी माँ कहकर ही बुलाता। मैंने टोका तो भाभी ने हंसकर बात टाल दी, अरे बच्चे जो सुनते हैं वही तो बोलना सीखते हैं। पर मैंने पाया घर में भी कोई उसे छोटी माँ की जगह मम्मी कहना नहीं सिखलाता, बल्कि सबको मजे लेकर यह बात बताया करते वे लोग। हर आने जाने वाले को भाभी को दिखाकर नन्हे से पूछते, ये कौन है? और जब नन्हे अपनी तोतली जुबान में कहता छोटी माँ, तो जैसे सबको हंसी का दौरा पड़ जाता। नन्हे भी अपने छोटे छोटे हाथों से ताली बजा हंसने लगता। उसे लगता उसने कोई बड़ा काम कर लिया। ऐसे में भाभी जिस कौशल से हंसी के पीछे अपना दर्द छुपाती, नन्हे पर उसके दादा दादी चाचा सब जान छिड़कते थे। उसके भविष्य की पूरी चिंता थी, कहाँ पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, सारी योजनाएं बनाते रहते। यूं वे छोटी भाभी से भी कोई दुर्व्यवहार नहीं करते थे, सिर्फ काम मशीनों वाला लेते थे, वरना कोई अपशब्द या कटाक्ष या व्यंग नहीं करते। पर दुर्व्यवहार ना करना सद्व्यवहार की गिनती में तो नहीं आता। दुख की अनुपस्थिति सुख की गारंटी तो नहीं होती। मनुष्य की जरूरतें सिर्फ खाने, कपड़े और छत की ही नहीं होती। छोटी भाभी को भी एक सामान्य जीवन जीने का, हंसने बोलने का, बाजार, फिल्में देखने जाने का हक था। समारोह उत्सवों में भाग लेने का हक था, जो अब उनके लिए वर्जित हो गया था। ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे। क्यों कर रहे हो? कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता। ये तो रोज निकलता होगा। हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी। 9 बरस लंबी थी ना। से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो। तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो। रात की बात है और जिंदगी बाकी तो नहीं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। फिर मेरी शादी हो गई, पर जब भी मायके जाना होता, कहने को तो मैं सुधा के घर वालों से मिलने जाती, पर मन तड़पता रहता भाभी से मिलने के लिए। नन्हे अब बड़ा हो रहा था और जैसे धीरे धीरे उस पर असलियत खुल रही थी, क्योंकि हंसने बोलने वाला महाशरारती बच्चा अब बिल्कुल शांत हो गया था। वह अपनी माँ की स्थिति समझ रहा था। उन्हें अब छोटी माँ कहकर नहीं बुलाता, पर जैसे माँ कहने में भी उसे हिचक होती। वह कुछ कहता ही नहीं। इन सब से बचने के लिए उसने किताबों की शरण ले ली थी। हर बार उसके कामयाबी के नए किस्से सुना करती और दिल गर्व से भर जाता। चलो, भाभी का त्याग व्यर्थ नहीं गया। नन्हे के रूप में गहरे कादले बादल की ओट से सुनहरी किरणें झांक रही थी। अब भाभी के जीवन में पूरा प्रकाश फैलने में देर नहीं थी। सुना नन्हे ने इंजीनियरिंग में टॉप किया है और एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में उसे अच्छी नौकरी मिल गई है। भाभी को फोन पर मुबारकबाद दी तो वह खुशी से रो पड़ी। नन्हे की शादी में भाभी ने बड़े प्यार से बुलाया था, पर अपने घर गृहस्थी में उलझी मैं जा न सकी। और आज जब फोन पर सुना नन्हे इसी शहर में है तो मन खुशी से झूम उठा। भाभी जैसे मेरे इंतजार में ही थी। मैंने कॉल बेल पर हाथ रखा और दरवाजा खुल गया। भाभी को देख मैं ठगी सी खड़ी रह गई।
25 साल पहले वाली भाभी सामने खड़ी थी। चेहरे पर वही पुरानी हंसी लौट आई थी जो होठों से चलकर आंखों तक पहुंचती थी। नन्हे की पत्नी रुचिका बहुत ही प्यारी लड़की थी। रुचिका को भाभी ने बेटी सा प्यार दिया तो रुचिका ने भी उन्हें माँ से कम नहीं समझा। माँ सुनने को तरसते भाभी के कान जैसे रुचिका की माँ की पुकार सुन थक नहीं रहे थे। गुड़िया सी वह लड़की पूरे समय हमारी खातिरदारी में लगी रही। बिना माँ से पूछे उसका एक काम नहीं होता। भाभी भी दुलार से भरी उसकी हर पुकार पर दौड़ी चली जाती। दोनों को यूं घिल-मिल कर सहेलियों सी बातें करते देख जैसे दिल में ठंडक पड़ गई। मैंने आंखें मूंद ईश्वर को धन्यवाद दिया। सच है भगवान, तुम्हारे यहाँ देर है, अंधेर नहीं। दोनों मुझे टैक्सी तक छोड़ने आई। तभी रुचिका ने कुछ कहा और भाभी खिलखिला कर हंस पड़ी। मैं मंत्रमुग्ध से निहारती ही रह गई। रुचिका ने ही मेरे लिए आगे बढ़कर टैक्सी रोकी और दोनों को हाथ हिलाता देख लग रहा था दो सहेलियां मुझे विदा कह रही हैं। टैक्सी चलते ही मैंने सीट पर सर टिका, आंखें मूंद ली। कुछ देर आंखें बंद कर इस खूबसूरत एहसास को अंदर तक महसूस करना चाहती थी। अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। ओ दुख भरे दिन भी तेरे भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। ओए होए दुख भरे दिन भी तेरे भैया, भी तेरे भैया। गिर के आई छेड़ ले कोरी मन की बिना, रिम झिम रुत छाई। छेड़ ले कोरी मन की बिना, रिम झिम रुत छाई। गिर के आई हो प्रेम की गागर लाए रे बागर बेकल मोरा दिया प्रेम की गागर लाए रे बागर बेकल मोरा दिया। दुख भरे दिन भी तेरे भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। ओ दुख भरे दिन भी तेरे भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। ओए होए दुख भरे दिन भी तेरे भैया, भी तेरे भैया। सावन के संग आए जवानी, सावन के संग जाए। सावन के संग आए जवानी, सावन के संग जाए। मन बगाए हो आज तो जी भर नाच ले पागल, कल न जाने रे क्या होए। आज तो जी भर नाच ले पागल, कल न जाने रे क्या होए। दुख भरे दिन भी तेरे भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। ओ दुख भरे दिन भी तेरे भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। ओए होए दुख भरे दिन भी तेरे भैया, भी तेरे भैया। छोटी भाभी, रश्मि रवीजा की लिखी कहानी उन्हीं के स्वर में आप सुन रहे थे। संपादन एवं प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।